अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम बहुत तेजी से मकबूलियत की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। मुस्तफ़ा और शर्जीना की केमिस्ट्री लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि शर्जीना के वालिद को जब ये पता चलता है कि मुस्तफ़ा के घर वालों ने इस पे चोरी का इल्जाम लगाकर इसे घर से निकाल दिया है और अब मुस्तफ़ा और शर्जीना एक पसमानदा से इलाके में किराए के फ्लैट में रह रहे हैं, तो इनको मुस्तफ़ा के घर वालों के साथ साथ मुस्तफ़ा पे भी बहुत गुस्सा आएगा और वो अगले ही दिन मुस्तफ़ा और शर्जीना का पता पूछते पूछते इनके फ्लैट पहुंच ही जाएंगे। और जिस वक्त ये लोग शर्जीना के घर आएंगे उसी वक्त शर्जीना और मुस्तफ़ा के घर कुछ सेकंड हैंड फर्नीचर का सामान भी आ रहा होगा। शर्जीना का बाप जब अपनी लाडली बेटी को इस तरह बेसरो सामानी की हालत में एक पसमानदा इलाके में टूटे फूटे फ्लैट में देखेगा तो परेशान हो जाएगा और फैसला करेगा कि वो शर्जीना और मुस्तफ़ा को अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे। इनकी बात सुनकर मुस्तफ़ा तो फौरन ही जाने से इनकार कर देगा और कहेगा कि अगर आपको शर्जीना को लेकर जाना है तो आप इसको ले जा सकते हैं, बल्कि मैंने पहले भी शर्जीना से कहा था कि वो आपकी तरफ चली जाए, कि जब मैं इस काबिल हो जाऊं कि शर्जीना को एक अच्छी और मयारी जिंदगी दे सकूं तो मैं इसको वापस ले आऊंगा। मगर शर्जीना ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और ये मेरे साथ ही रहने पे इसरार कर रही है। मुस्तफ़ा का इनकार सुनकर शर्जीना भी जाने से इनकार कर देगी कि वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश है और मुस्तफ़ा के साथ मिलकर अपनी जिंदगी गुजारेगी। शर्जीना के इनकार के बाद शर्जीना के वालिदैन मायूस होकर चले तो जाएंगे, मगर शर्जीना के बाप को मुस्तफ़ा पे बहुत गुस्सा आएगा और वो अपनी बीवी से भी कहेगा कि मुस्तफ़ा खुद तो कुछ करने के लायक नहीं, इसकी वजह से मेरी फूलों जैसी बेटी इस तरह बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी गुजार रही है। शर्जीना की माँ इनको समझाने की कोशिश करेगी कि मुस्तफ़ा मेहनत कर रहा है और शर्जीना भी जॉब कर रही है, आप परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखे और इन दोनों को मिलकर जिंदगी की जद्दोजहद करने दे, अल्लाह इनको कामयाब करेगा। मगर शर्जीना का बाप मुतमईन नहीं होगा, बल्कि इनको मुस्तफ़ा में हजारों कीड़े नजर आएंगे और वो बजाय मुस्तफ़ा की हिम्मत बंधाने और इसको हौसला देने के इसको बातें सुनाएंगे और ये बात भूल जाएंगे कि मुस्तफ़ा ने किस तरह शर्जीना की रिक्वेस्ट पे इनकी इज्जत बचाने के लिए शर्जीना से निकाह किया था। मुस्तफ़ा नहीं आया था शर्जीना के पीछे, बल्कि शर्जीना ने खुद ही मुस्तफ़ा को प्रपोज किया था और उस क्रिटिकल सिचुएशन में मुस्तफ़ा ने उसका साथ दिया था। मगर वो ये सारी बातें भूल जाएंगे और मुस्तफ़ा को ही क्रिटिसाइज करेंगे और कहेंगे कि मुस्तफ़ा से कुछ नहीं होता, बल्कि मुस्तफ़ा के चक्कर में मेरी बेटी दर बदर की ठोकरें खा रही है। अब इनको मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी करवाने पे अफसोस होगा। इनको सिर्फ शर्जीना का घर और आसाइशें याद रहेंगी। वो ये भूल जाएंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं और जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दुनियावी आसाइशें कोई मायने नहीं रखती। दूसरी तरफ शर्जीना और मुस्तफ़ा तो खुश और मुतमईन होते हैं अपनी इस जिंदगी से, मगर लोगों की बातें इनको खुश नहीं रहने देंगी और जब शर्जीना का बाप भी मुस्तफ़ा को ही मोरद इल्जाम ठहराएगा कि इसकी वजह से शर्जीना इस तरह बेबसी और तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रही है, तो मुस्तफ़ा भी चिढ़ जाएगा और शर्जीना से कहेगा कि हर कोई मुझे ही इल्जाम दे रहा है, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने वालिदैन के घर चली जाओ। लेकिन शर्जीना मुसलसल इनकार करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब मुस्तफ़ा का इसरार बढ़ जाएगा और वो नाराज होने लगेगा तो शर्जीना भी चिढ़ जाएगी और कहेगी, मुस्तफ़ा अगर तुम खुद को मुझसे दूर करना चाहते हो तो साफ साफ कह दो, मैं चली जाऊंगी, मगर इस तरह की बातें करके मेरा दिल मत तोड़ो। वो मुस्तफ़ा को समझाते हुए कहेगी, हालात चाहे जिस तरह भी हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। शर्जीना की बातें सुनकर मुस्तफ़ा का जब्त भी जवाब दे जाएगा और कहेगा, मगर तुम्हारी जिद की वजह से क्यों मैं जलील हो रहा हूँ, जिसे देखो सर उठाकर मुझे ही जलील कर रहा है। दूसरी तरफ रुबाब जो शर्जीना और मुस्तफ़ा को दरबदर करने आई थी इनके घर, अब इन दोनों को घर से निकाल कर वो खुद फ्रेश होने के लिए और अपने वालिदैन से मिलने के लिए मुल्क से बाहर चली जाएगी और अदील रुबाब के जाने पे बहुत खुश होगा, क्योंकि अब वो बिला खौफ और खतर नताशा से मिल सकेगा। वो नताशा से मिलने के लिए उसे फोन करेगा तो नताशा उससे बताएगी कि वो इस्लामाबाद जा रही है किसी शादी में शिरकत करने। ये बात सुनकर अदील भी नताशा से मिलने इस्लामाबाद चला जाएगा। अदील रुबाब को और नताशा अपने शौहर सलमान को धोखा देकर एक दूसरे के साथ मेलजोल जारी रखेंगे और एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करेंगे और होप सो फ्रेंड्स के रुबाब जैसी चालाक और बिजनेस माइंडेड लेडी अदील को ऐसे ही छोड़कर नहीं गई होगी। इसने जरूर अदील के पीछे अपने जासूस लगाए होंगे और फिर बहुत जल्द इसे नताशा और अदील के अफेयर के बारे में पता चल जाएगा और उसे अपने बाप मंसूर साहब के अल्फाज याद आएंगे कि अदील उसे जरूर धोखा देगा, क्योंकि उसने रुबाब से शादी सिर्फ और सिर्फ इसकी दौलत और स्टेटस की वजह से की होती है और जब रुबाब मकाफात का शिकार हो जाएगी तब उसे एहसास होगा कि उसने शर्जीना से हसद और जलन की वजह से शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है और जिस अदील को लेकर वो शर्जीना से इनसिक्योर थी वो अदील तो कभी इसका था ही नहीं।
اسی لیے تو اس کی بیسٹ فرینڈ نتاشا کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بزنس میں بھی بہت زیادہ ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ دوسری طرف فرینڈس، مصطفیٰ کے باپ کو بھی مصطفیٰ کے ساتھ اپنے ناروا سلوک پہ شدید احساس پشیمانی ہوگا اور وہ اپنی بیوی سے بھی ناراض ہوں گے، جنہوں نے رباب کے پیسوں سے گھر کو پر آسائش تو بنا لیا تھا مگر ان کا سر رباب کے احسانات کے سامنے جھکا دیا تھا، اور انہی سوچوں اور ندامتوں کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو مجبوراً عدیل اور شگفتہ بیگم کو انہیں ایک بار پھر ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ مصطفیٰ کی بہن سدرا، جس کو شروع سے اس بات کا احساس تھا کہ مصطفیٰ چوری نہیں کر سکتا اور اس نے اپنے والدین سے بھی یہ بات کی تھی، مگر اپنی ماں کی وجہ سے اس وقت پریشر میں آ گئی تھی اور اس نے کھل کر مصطفیٰ کی حمایت نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا ساتھ دیا تھا اور نہ ہی اسے گھر چھوڑ کر جانے سے روکا تھا، اور مصطفیٰ اور شرجینہ کے جانے کے بعد اس کو بھی بہت ہی احساس ندامت اور پشیمانی تھی اور اسی وجہ سے وہ مسلسل مصطفیٰ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر مصطفیٰ، جس کا اعتبار اپنی خونی رشتوں پر سے اٹھ چکا تھا، وہ سدرا کا فون نہیں اٹھاتا تھا بلکہ شرجینہ کو بھی منع کر دیا تھا کہ میرا اس دنیا میں کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا صرف ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہے شرجینہ۔ اور پھر جب شرجینہ کے نمبر پہ فون کرنے سے سدرا کو پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ اور شرجینہ کہاں رہ رہے ہیں تو وہ پوچھتے پوچھتے ان سے ملنے آ جائے گی، اور دروازہ کھولنے پہ جہاں سدرا مصطفیٰ اور شرجینہ کو دیکھ کر خوش ہوگی اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، اسی لمحے مصطفیٰ کی یہ بات سن کر کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تم آئندہ یہاں مجھ سے ملنے کے لیے مت آنا، یہ سنتے ہی سدرا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو جائے گی۔ مصطفیٰ اب شرجینہ سے بھی سخت ناراض ہوگا کہ اس نے سدرا کا فون کیوں اٹینڈ کیا اور کیوں اسے یہاں کا ایڈریس بتایا، تو شرجینہ مصطفیٰ کو سمجھانے کی کوشش کرے گی مگر مصطفیٰ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا اعتبار، اس کا مان، سب کچھ اس کے اپنے گھر والوں نے توڑ دیا تھا، اس لیے اب مصطفیٰ کا دل اپنے والدین اور گھر والوں سے بری طرح ٹوٹ چکا ہے۔